और जब तक उनकी कृपा ना हो व्यक्ति आधे मार्ग से भी वापस आ जाता है। वृंदावन की भूमि वनम वृंदावनम नाम आहा पसभ्यम वन कामननम, ऐसी भगवान के प्रति भाव व्यक्त कर रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन साक्षात भगवान का विग्रह है कि वृंदावन सोवन नहीं और नंद गाव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। एक बार वृंदावन आप पहुंचिए। इस जीवन की सार्थकता तभी है जब हमारे जीवन में हमने सब कृत्य कर लिए, उसके बाद तीर्थों का टन भी करना चाहिए। बस यही चीजें संग जाती हैं, बार बार हम बताते हैं। वृंदावन की पावन भूमि जिसके रज अर्थात मिट्टी को भी जो है भगवान का स्वरूप बताया गया है, क्योंकि वृंदावन अपने उसमें अद्भुत भाव व्यक्त कराता है। बंधुओं, हम तो जब वृंदावन में रहे 1.5 साल हम रहे वृंदावन पर, तो आज भी बिहार जी की कृपा से समय समय पर बुला ही लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भी वहां पर अगर कोई परिक्रमा करता है तो लेट करके परिक्रमा करता है महाराज, और यहाँ हम थोड़ा परिक्रमा करेंगे, हम सोच के जो गुआ बमो है, हाँ विचार यही आते हैं। थोड़ा भक्ति में हम रख जाएंगे, हमारे मन में विचार पहले आ जाते हैं। ज्यादा भक्ति कर दो ना कहो खजल, ज्यादा भक्ति आने बल्ला आजकल तो। बोलो जय श्री कृष्ण और थोड़ा जोर से। लेकिन वृंदावन में केवल प्रभु के प्रति, उस बिहारी जी के प्रति ऐसा प्रेम बढ़ जाता है बंधु, वहां व्यक्ति को अपने तन देह से कोई मतलब नहीं होता, केवल भक्ति प्रधान है। अगर जो भक्ति भाव का आश्रय लेकर के वृंदावन जाते हैं, साक्षात मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं। आज भी वहां पर निधिवन है, शाम को श्रृंगार होता है, लेकिन सुबह पूरा श्रृंगार अस्त व्यस्त मिलता है। वहां की मिट्टी जो रज है, लोग उसको उठा करके घर की ओर लाते हैं। इतनी बड़ी महिमा वृंदावन की है, जहां आज हमारे कन्हैया जाने के लिए तैयार हैं। सुंदर सी वेणु की धुन, सुंदर सी बांसुरी की धुन, वेणु का निनाद कर रहे हैं। और जब कन्हैया जाने लगे, उसी समय आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन ये हमें मालूम होना चाहिए कि जब जब जीवन में हम कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करने से पूर्व हमें उस कार्य के प्रति विचार कर लेना चाहिए। मैया यशोदा लाला को समझा रही है, लाला तुम वृंदावन तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे वहां खाने भी इत्यादि की क्या व्यवस्था रहेगी? बोले मैया बस मैं बांसुरी की धुन बजाते हुए जा रहा हूँ, मेरे सखा मेरे साथ आ रहे हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है? मैया कहने लगी, लाला तो बड़ा नटखट है भाई, है? मैं चिंता में पड़ी हूँ कि मेरा लाला कैसे रहेगा, और तुम कह रहे हो मेरे सखा मेरे साथ है। बोले मैया यही तो बाल लीला है, छोटा बच्चा आप उसको समझाते हो, लेकिन उसी समय वह उसका चिंतन न करके उस कार्य की ओर अग्रसर और होता है।